तो दूसरा शाही स्नान सुबह 4 बजे प्रारंभ हो चुका है। ब्रह्म मुहूर्त में ही अखाड़ों ने स्नान प्रारंभ किया और दोपहर 1 बजे तक ये क्रम जारी रहेगा। हमारे तमाम दर्शक जो इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गौरव का क्षण है, ये वास्तव में अद्भुत क्षण है कि ऐसे दृश्यों को हम देख पा रहे हैं और साथ ही साथ विद्वानों को सुन पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा समय जब हम ज्ञान को अर्जित करने की तरफ अपना एक कदम बढ़ाते हैं, सकारात्मक दिशा में, सकारात्मक ऊर्जा की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल करते हैं। हमारे साथ में सौभाग्य की डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी धर्मशास्त्री और भगवत वेत्ता जुड़े हुए हैं और आचार्य गोपाल बैरागी जी संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य एवं विद्वान, वे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम डॉक्टर डॉक्टर त्रिपाठी से चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर गोपाल से, आचार्य जी से चर्चा कर रहे थे, ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि युवाओं का आचरण किस तरह का हो। आचार्य जी, आज के समय में जो शिक्षा पद्धति है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पुरातन जो ज्ञान है उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। आज के युवाओं में क्या वो उत्कंठा, क्या वो जिज्ञासा दिखाई पड़ती है कि हम उस ज्ञान को अर्जित करें जिसकी तरफ सारी दुनिया का ध्यान है, जो संस्कृत में समाहित है, जो संस्कृत ग्रंथों में रचित जो पुरातन जो ग्रंथ हैं उनमें अभी समाहित है, क्या उसकी तरफ वास्तव में वो ध्यान है या थोड़ा कम हुआ है? तो कैसे उसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनकी रुचि जागृत कर सकते हैं? आज के युग की अगर हम बात करें तो आज का युवा आधुनिक विद्याओं की ओर अग्रसर होता जा रहा है, बल्कि पूरा विश्व ये मान चुका है कि सर्वेषाम इयम जननी अस्ति सा संस्कृत भाषा अस्ति, अर्थात सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। चाहे हम नाभिक की ऊर्जा की हम बात करें, न्यूटन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, किसी भी विज्ञान के सिद्धांत को अगर आप लगाने की बात करेंगे तो भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्या इतनी पुरातन और इतनी प्राचीन है कि उसको जाने बिना किसी की गणना आप नहीं कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि नासा भी इस बात को मान चुका है कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है, और संस्कृत के माध्यम से जब नाभिक की ऊर्जा का जब उन्होंने खोज की, या नासा अपनी जब इस प्रकार से उपग्रह छोड़ता है तो उसको संस्कृत में कई सारे शब्द दिखाई देते हैं। दूसरा, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो सबसे सरल भाषा अगर कंप्यूटर की हो सकती है, संगणक की हो सकती है, तो वो संस्कृत भाषा है। तो आज के युवा किसी भी विद्या को प्राप्त करे उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा पुरातन धर्म तो सभी विद्याओं को, सभी धर्मों का समान आदर करने की बात करता है। हम तो ये कह रहे हैं कि परंपराओं का ध्यान रखकर पुरानी विद्याओं की खोज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्योतिष की बात करेंगे तो ज्योतिष भी अपने आप में विज्ञान है। ज्योतिष की अगर हम बात करें तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष से 6 प्रकार के वेदांग है, जो कि वेद के अंग है। तो वेद का मतलब हुआ है ज्ञान, वेद का मतलब होता है विजन, एक लक्ष्य, अर्थात बिना वेद के ज्ञान के, बिना संस्कृत और संस्कृति के ज्ञान के कोई भी मनुष्य जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। तो अर्थात आज के युवा या जो भी मानव धर्म को पालन कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, जीविका का पालन कर रहे हैं, वो सारी संस्कृति को अपनाएं, सारी विद्याओं को जाने, लेकिन बिना संस्कृत के जाने कोई विद्याओं का असर नहीं हो सकता। क्योंकि संस्कृत में इस प्रकार का वाक्य होता है, जिस प्रकार के शब्दों के अंदर बोलने से अपने हृदय के एक अलग सा स्पंदन होता है। आदमी के अंदर कोई विकृति हो बोलने में तो विकृति का निवारण होता है। अर्थात भाषा मनुष्य को शुद्ध करती है, और शुद्ध मन से शुद्ध विचार जन्म लेते हैं, तो शुद्ध विचारों से शुद्ध संकल्प होकर मानव उन्नति के मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है, संस्कृत आचार्य होने के नाते, कि संस्कृत को सबको जानना चाहिए, संस्कृत के मंत्रों का, संस्कृत के श्लोकों का श्रवण करना चाहिए। आप अगर नहीं बोल सकते हैं तो श्रुति के माध्यम से, क्योंकि ज्ञान का मतलब होता है श्रुति, अर्थात सुन करके भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ऋषि परंपरा जिस प्रकार की कही गई है कि ऋषयो मंत्र दृष्टारः, अर्थात ऋषियों ने मंत्र को आकाश मार्ग से आते हुए देखा था, और उस मंत्र को उन्होंने जन जन कल्याण के लिए आगे जाकर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अपने शिष्यों को बताना शुरू किया। वही परंपरा, वही ज्ञान आज तक अभेद है, आज भी चला आ रहा है। समस्या ये जन्म ले रही है आज के युग में कि भारत नहीं अपितु संपूर्ण विश्व, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, या अलग अलग देश हो, चाहे चीन हो, वो अपने धर्म और संस्कृति को अपना रहे हैं।
हमारे धर्म को जान रहे हैं, उनको ये पता है कि पूरा विदेशी संस्कृति के लोग आज हमारे सबसे ज्यादा धर्म स्थलों पर आ रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार की अद्भुत शांति है, मंत्रों में इस प्रकार की शांति है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा तो ये कहती है कि शांति रेव शांति सामा शांति रेधि, अर्थात जो शांति रूपी देवी है वो भी हमें शांति प्रदान करे और हमें नहीं, संपूर्ण विश्व की शांति हो। संपूर्ण विश्व की शांति का जो कल्याण का जो मार्ग हम प्रशस्त कर रहे हैं, या आचार्य या गुरु वो कल्पना करते हैं कि सिर्फ हमारे घर का या हमारे परिवार का कल्याण न हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, सद्भावना हर प्राणी में उत्पन्न हो। इस प्रकार की भावना को हम साकार कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। तो निश्चित आज के युवा हर विद्या को प्राप्त करे, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुरूप विद्या का पालन करना चाहिए। उसके अंदर क्या क्या विद्या के ज्ञान है, आज संपूर्ण विश्व संस्कृत की ओर देख रहा है, संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है और ये समझ चुका है कि बिना संस्कृत, बिना संस्कृति और बिना वेद को जाने संसार के कल्याण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जितनी भी खोज, जितने भी अन्वेषण किए जा रहे हैं, कितनी भी विद्या है, चाहे प्राचीन विद्या हो, चाहे शल्य विद्या हो, कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान, भारतीय संस्कृत का उसमें कहीं महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार के आज विमान आप उड़ा रहे हैं, भारतीय परंपरा में पुष्पक विमान हम पहले से उड़ा चुके हैं। अगर शल्य चिकित्सा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप अगर धर्म को मानते हैं, पुराणों को यदि अगर विश्वास रखते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ऑपरेशन आप आज कर रहे हो, उसके पहले भगवान शिव ने जो गणेश का ऑपरेशन किया, दुनिया का, विश्व का कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक नहीं कर सकता है कि एक दूसरे मानव का शरीर लेकर के एक हाथी के सिर को लगा करके जिस प्रकार के मानव कल्पना की रचना की गई, जिस प्रकार से गजानन की उत्पत्ति का महत्व पुराणों में मिलता है, ये वास्तव में भारतीय संस्कृति, भारतीय वेद और प्राचीन विद्या का ही असर है कि हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो मेरी संपूर्ण मानव जगत के, चाहे वो युवा हो, चाहे किसी धर्म संप्रदाय के लोग हो, हम किसी धर्म संप्रदाय को बांटने की बात नहीं करते हैं। हमारा तो सिर्फ ये है कि आप इस धर्म को समझे, इस संस्कृति को समझे और संस्कृत और वेद के ज्ञान को समझ करके पूरे संसार के कल्याण की आप कामना करें, तो निश्चित तौर पर भारतीय परंपरा को आप समझ पाएंगे, संस्कृत को समझ पाएंगे और सिंहस्थ कुंभ के महत्व को प्रतिपादन कर पाएंगे। क्योंकि सिंहस्थ का पर्व यहाँ पर चल रहा है। कई लोग अलग अलग यहाँ पर आकलन लगा रहे हैं, आपने सुना भी होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, अलग अलग लोग कह रहे हैं कि राहु और गुरु के साथ चांडाल योग बन रहा है, ऐसा योग बन रहा है, वैसा योग बन रहा है। लेकिन सभी योगों के बाद में जिस प्रकार का सहयोग यहाँ पर हुआ है कि संत समागम तीर्थ राजू, अर्थात संतों का समागम इस तीर्थ राज पर हुआ है, तो निश्चित तौर पर वहां पर भगवान जो महादेव गुरुओं के गुरु है, वो अनेक योगों को टाल रहे हैं। इसलिए सारे योगों के बावजूद वहां पर गुरु की संज्ञा दी गई है, परंपरा की संज्ञा दी गई है। अर्थात इस कुंभ में स्नान करें, कुंभ की परंपरा को आत्मसात करें, तो कितने भी दुर्लभ वियोग होंगे, जितने कुयोग होंगे, वो सारे योग सुयोग में परिवर्तित हो सकते हैं। ये संस्कृत और संस्कृति वैदिक परंपरा का प्रवाह है कि इसमें अगर आप डुबकी लगाएंगे, इसमें आप आत्मसात करेंगे, तो संसार भर की कल्पना करके, संसार के कल्याण को करके संपूर्ण विश्व के कल्याण की ओर आप आगे बढ़ेंगे और आपकी उन्नति भी होगी, मार्ग प्रशस्त भी होगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और आजकल के युवा, इस मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता हूँ, न मेरी मंशा किसी को दुख पहुंचाने की, लेकिन पूरे विश्व के लोग आके हमको ये बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में ये ताकत है, भारतीय वेदों में ये ज्ञान निहित है, भारतीय परंपरा इस प्रकार की है, तब हमें जाके समझ में आता है। तो हम उनके कहने पे ना समझे, बल्कि हमारा ज्ञान हम संपूर्ण विश्व को समझाए, तब हमें पता चलेगा कि विश्व गुरु क्या था, ऋषि क्या थे, आचार्य और मनीषी क्या थे, कि वो क्या कल्पना करते थे, क्या संकल्पना करते थे। इस प्रकार के ज्ञान को हमें आत्मसात करना चाहिए। और मुझे खुशी हुई कि भारत, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि पूरे विश्व में सारे विश्वविद्यालय इस संस्कृत और वेद को पढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा संस्कृत की ओर पढ़ने के लिए और लालायित हो रहे हैं। नई नई खोज की जा रही है कि संस्कृत को हम समझे, संस्कृत के ज्ञान को हम समझे, इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये कुंभ महापर्व संपूर्ण जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे और भगवान महाकाल और भगवती शिप्रा माई सबके कल्याण मोक्षदायी बने,
और संपूर्ण कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करे और व्यक्ति जो सभी ज्ञानों के साथ में हमारे संस्कृत और वेद के ज्ञान को प्राप्त करे, क्योंकि ऋग्वेद का ये कथन है कि रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के द्वारा मुक्ति संभव हो सकती है, बिना ज्ञान के मुक्ति संसार में संभव नहीं हो सकती है, या गुरु बिना ज्ञान नहीं आ सकता है। तो गुरु और आचार्य परंपरा को जाने, संस्कृत और वेद के ज्ञान को जाने, तो संसार भर को आप जान सकेंगे और संसार की उन्नति और स्वयं की उन्नति का मार्ग आप प्रशस्त कर सकेंगे। यही मैं आकांक्षा, इच्छा और सद संकल्प की कामना करता हूँ। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए और ये वास्तव में हम सबका सौभाग्य कि इन तस्वीरों के साथ, इस दुर्लभ संयोग और योग के साथ, इन तस्वीरों के साथ हम पुण्य लाभ के साथ साथ ज्ञान लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। और ये ज्ञान लाभ अक्षय होगा, क्योंकि अक्षय तृतीया पर हर चीज अक्षय होती है, उसका कभी क्षय कभी नाश नहीं होता। हमारे साथ में दो और विद्वान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर मुक्ता दुबे जी, भारतीय ज्ञानपीठ की प्रोफेसर एवं विदुषी, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और साथ में पंडित विनोद गौतम जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का भी हम अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपने इस क्षण में हमारे साथ में बातचीत करना स्वीकार किया। प्रोफेसर मुक्ता दुबे जी, आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि आज का संदर्भ बड़ा ही प्रासंगिक लगता है। इस प्रश्न को छेड़ने का युवा पीढ़ी के लिए सफलता सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप युवाओं के साथ में जुड़ी रहती हैं, विद्या के साथ में जुड़ी रहती हैं, और हम चर्चा कर रहे थे कि पुरातन जो भारतीय ज्ञान है, इसका भंडार भरा पड़ा है, बस आपको उसकी तरफ जाना है। ऐसे में कुंभ का आना, ऐसे में इन चर्चाओं का निकलना, ऐसे में युवाओं का इन सबको देखना, किस तरह का अवसर आप देखती हैं इसे? कितना बड़ा मौका युवाओं के पास में है इनसे जुड़ने का, पूरी पीढ़ी के पास में इनसे जुड़ने का? जी धन्यवाद सर। अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो पिछले 8 वर्षों से मैं खुद एक कॉलेज में शिक्षिका हूं। तो मेरे साथ में युवा लोग 24 घंटे आसपास रहते हैं। उनकी सोच, उनके विचार, उनकी कहने की क्षमता है, मैं दिन भर सुनती रहती हूं। परंतु उसी अवसर पर कुंभ आना और 12 वर्षों में कुंभ का यहाँ पर उज्जैन में होना, ये वाकई में अद्भुत बात है। युवा जो वर्ग है हमारा, मैं मानती हूँ कि युवा वर्ग, जो हम कहते हैं कि युवा वर्ग भटक रहा है, परंतु अगर हम देखें, अगर उज्जैन की ही जनता को देखें, तो यहाँ पर मोस्टली अगर आपको दिखाई देगा कि एजेड ग्रुप से के साथ साथ में तो जो युवा वर्ग भी है वो यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चाहे मैं अभी पिछले ही दिनों, कुछ दिनों पूर्व मैं नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत गई थी। वहां पर आपको शायद आश्चर्य होगा कि 200 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया की जितने भी स्टेट्स हैं वहां से यहाँ पर पधारे हैं। और किस चीज के लिए पधारे हैं कि वो यहाँ पर आकर महाकुंभ के बारे में जानकारी ले सकें, तमाम तरीके के अध्ययन कर सकें, शोध कर सकें, और आगे जाकर अपने जो स्टेट्स हैं वहां पर उन शोध कार्यों को आगे बढ़ा सकें। उनके लिए ये यहाँ पर अद्भुत अनुभव रहा है। क्योंकि उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में किया जाता है और आज अक्षय तृतीया भी है। मैं खुद इन सब चीजों को जानने के लिए उतावली रही हूँ कि आखिर आज के दिन ही यहाँ पर क्यों ये शाही स्नान का दिनांक रखा गया, या क्यों आज ही के दिन ये शाही स्नान डिक्लेयर हुआ साधु संतों के द्वारा। तो अक्षय तृतीया, जैसा कि पूर्व में भी हमारे जो भी यहाँ पर प्रवक्ता आए होंगे उन्होंने ये शायद बताया ही होगा, परंतु मैं अपने व्यू के अकॉर्डिंग अगर जानना चाहूँ तो ये कहना चाहूंगी कि अक्षय तृतीया अर्थात जिसका क्षय नहीं होता है, जो स्थिर होता है, नव युवन से, नव चेतना से भरपूर होता है। आज का युवा भी नव चेतन, नव यौवन वर्ग जो है वो उससे भरा हुआ है। उसके अंदर भी नई सोचने समझने की क्षमताएं हैं। अक्षय तृतीया के अंतर्गत आज अगर हम बात करें, आज परशुराम जयंती भी है। आज से त्रेता युग और सतयुग का प्रारंभ भी होता है। आज से ही वैशाख माह के बाद में जो कटाई का समय होता है, क्योंकि लक्ष्मी के रूप में हमारे अन्न पूजी जाती है, तो कटाई का जो कार्य किया जाता है वो भी हमारे यहाँ पे लक्ष्मी के रूप में ही लिया जाता है। इसलिए ये सारी जो चीजें हैं जो स्थायी रूप से की जा रही हैं, विशेष रूप से लक्ष्मी और पार्वती की पूजा का भी महत्व है। साथ ही आज के ही दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही, ताकि जितना भी दान पुण्य ज्ञान जो भी अर्जित किया जाए वो सारा का सारा स्थायी हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज अगर गंगा स्नान और शिप्रा स्नान करने के बाद में इतने यज्ञों का फल मिलता है जो एक यज्ञ से नहीं प्राप्त होता है, परंतु इन नदियों में स्नान करने से
आज जैसे कि शिप्रा में स्नान करने से स्थायी रूप से दान, ज्ञान और पुण्य का लाभ अर्जित होता है। अगर युवाओं की बात करें तो अगर तो कंटिन्यू जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, लाइवली परफॉर्मेंस किया जा रहा है, युवा बढ़ चढ़कर हर चीजों में अपना हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो सेवा दल वर्ग वाले हों, चाहे एनएसएस हो, चाहे स्काउट हो। मैं खुद एक एनएसएस कैंप में पिछले दिनों गई, वहां पर करीबन 1500 स्टूडेंट्स डे और नाइट 24 घंटे वहां पर अपना कार्य कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं तो वो वहां पर खड़े होकर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुधार रहे हैं आगे चलकर, क्योंकि अभी पिछले दिनों अगर हम देखा जाए तो उज्जैन में 2 क्राइसिस आए थे, जो कहना चाहिए कि एक तो दोनों टाइम पर ही यहाँ पर खूब घनघोर वर्षाएं हुई और काफी जो पंडाल थे वो सारे के सारे यहाँ पे ध्वस्त हो गए थे, परंतु फिर से पुनः वापस खड़े होना, इसी को मैं अगर अक्षय तृतीया से जोड़ूं कि स्थिर होना, वापस से खड़े होना, ये हमारे उज्जैन के युवा वर्ग ने, हमारी जितनी भी जनता है, उन तमाम लोगों ने इसका उदाहरण पेश किया है कि हम किसी भी चीज से डरते नहीं है, किसी भी चीज से हम हमेशा अडिग हैं और इन पंडालों को वापस से उन सुव्यवस्थित किया। इवन जो युवा वर्ग थे उन्होंने वहां पर जाकर कीचड़ में सन कर वहां पर कार्य किया, पंडालों में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किया, तमाम तरीके की भोजन व्यवस्थाओं को संभाला। तो उनके लिए ये सारे अनुभव लेना मेरे अनुसार आध्यात्म के साथ साथ में उनके कर्म भूमि से भी रिलेट करता है। बिल्कुल। पंडित तो विनोद गौतम जी हमारे साथ में। पंडित जी, हम आपको शुभ प्रभात कहते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि ये शुभ संयोग जो है, जिसके बारे में हमें लगता है कि शायद ये मान्यताओं का या पुरातन परंपरा का एक हिस्सा है, लेकिन अगर हम देखें तो एक विशुद्ध एक गणना है, एक गणितीय गणना है, एक वैज्ञानिक तार्किक क्षेत्र में हो रहा है, इसका अपना एक औरा है। आज की पीढ़ी की जुबान में हम अगर इसको समझना चाहें तो इस गणना के बारे में, आज के दिन, आज के संयोग के बारे में और इन स्थानों के बारे में, जिन स्थानों के ऊपर हम कुंभ का आयोजन करते हैं, स्नान करते हैं, खास मुहूर्त में स्नान करते हैं, इन गणनाओं के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको धन्यवाद और सुप्रभात के लिए हम आपके सभी दर्शकों के धन्यवाद देते हैं। और ये तो बहुत अच्छा एक आपने प्रश्न किया है कि सबसे पहले हम जब तक किसी चीज का महत्व नहीं समझ लेते हैं, आज के दिन से संबंधित जो पौराणिक कथाएं हैं और कुंभ से संबंधित, कुंभ कैसे और कहाँ कहाँ पर होता है, तो पुराणों में जो वर्णित है उसके अनुसार अगर उज्जैन का सिंहस्थ कहा जाए, क्योंकि जो कुंभ होते हैं वो 12 कुंभ होते हैं, 12 कुंभ जो 8 कुंभ देवताओं के लिए होते हैं और 4 कुंभ जो होता है मृत्यु लोक पर जो मानव है उनके मानव प्राणियों के लिए उद्धार के लिए होते हैं। तो इन 4 कुंभों का जो संयोग है वो पृथ्वी पर होगा और 8 कुंभों का संयोग स्वर्गलोक पर होगा। इन 4 कुंभों में से ये जो दुर्लभ कुंभ है ये उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ कहलाता है। सिंहस्थ कुंभ कहलाने के कारण, सिंहस्थ अलग है और कुंभ अलग है, महाकुंभ अलग है, अर्ध कुंभ अलग है। महाकुंभ 144 साल बाद आता है। हम मानते हैं इसको ज्योतिषीय गणना का ये पर्व है और ज्योतिष गणना के अनुसार 144 साल बाद ये संयोग आया है जो क्षिप्रा की पावन तट पर बना है। उज्जैन तीर्थ स्त्री देवा नाम दुर्लभम वैशाखी धवले पक्षे सिंह जीवे अजीरम। पुराण वाक्यानुसार वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में जिस समय पर मेष राशि में सूर्य हो और सिंह राशि में गुरु हो, उस समय पर उज्जैन में महाकुंभ होता है। साथ ही ऐसे 10 योग होने चाहिए, बलियान योग होना चाहिए, स्वाति नक्षत्र होना चाहिए, पूर्णमायाम पूर्णमादित्य इत्यादि जो है तो 10 योगों के संयोग में आज का अगर दिन देखा जाए तो आज का जो अक्षय तृतीया का योग है यह कुंभ का 144 साल बाद बनने वाला सबसे बड़ा संयोग है, क्योंकि आज के दिन 10 योगों में से 6 योग पृथ्वी पर विद्यमान है। इनका जो आभा मंडल है, इन योगों का जो आभा मंडल है एक औरा होता है, जैसे आपने बताया कि जो सभी देवताओं के पास में होता है, बड़े बड़े जो साधु संत और तपस्वी होते हैं जो अपनी अपनी कंदराओं और गुफाओं से निकल करके आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं, तो इनके साथ में जो एक औरा बनता है, उसी प्रकार का औरा इस क्षिप्रा भूमि पर बना हुआ है। आकाश मंडल में 6 योग ऊपर से अमृत वर्षा कर रहे हैं। ऐसे पावन और विहंगम दृश्य को आप सीधे जो है तो प्रसारण दिखा रहे हैं। तो ये तो एक जिन लोगों ने ये यहाँ पर स्नान भी नहीं किया है उनको भी एक स्नान का पुण्य प्राप्त हो रहा है।
तो ये तिथि 144 साल बाद जो है तो हमारे लिए एक दुर्लभ तिथि है। और जहां तक अक्षय तृतीया का सवाल है, तो अक्षय तृतीया नाम के अनुसार ही अक्षय फल देने वाली है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य, जप तप पुण्य इत्यादि किसी भी प्रकार का दान हवन यज्ञ इत्यादि अक्षय हो जाता है, यानी कि वो कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जब अक्षय तृतीया के दिन ये स्नान करते हैं, साधु संत महामंडलेश्वर गुफाओं गंगराओं से निकल करके इस दुर्लभ संयोग का इंतजार करते हैं। ये देवताओं के साथ स्नान करने का पर्व है। देवता इस दिन जी इंतजार करते हैं आकाश मंडल से अपने अपने ऋषि मुनि और अप्सराओं के साथ में सारे देवता जो है तो यहाँ पर पृथ्वी पर आने के लिए इंतजार करते हैं। वर्ष तक इंतजार करते हैं कि हमको मैया के तट पर किसी प्रकार से जो है तो वहां स्नान कर ले, किसी भी प्रकार का जो है तो हमको पुण्य लाभ प्राप्त हो। क्योंकि जो भगवान है, जो देवता है, हमारे 33 करोड़ देवता, वो सब भक्तों के ही तो बस में है। वो सभी भक्त जब यहाँ पर है तो भगवान अपने आप जो है तो यहाँ इस धरा पर महाकाल की नगरी जी सभी जितनी भी माताएं हैं, जितनी ही क्षिप्राएं हैं, गंगा जमुना कावेरी नर्मदा सरयू महेंद्र तनया वेदवती महासुर नदी ख्याता गया गांधी इत्यादि नदियों को मैं प्रणाम करता हूँ जी। मैं ऐसे अमृत कलश को प्रणाम करता हूँ। कलशस्थ मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले सुतो ब्रह्मा मध्य मात्र गड़ा सहा कुछो तु सागरा सत्ता सत्य दीपा में सुंदरा। उस अमृत कलश की मैं महिमा बता रहा हूँ आपको। कलशस्थ मुखे विष्णु, जो कलश का मुख होता है, जो ऊपर का भाग होता है, उसमें विष्णु भगवान का निवास है। कंठे रुद्र समासिता, भगवान शिव उसके उस अमृत कलश के कंठ में विराजमान है। ऐसा वह कलश है। कंठे रुद्र समासिता मूले तो ब्रह्मा, नीचे जो मूल का स्थान होता है कलश का, उसमें जो है तो ब्रह्मा जी स्वयं विद्यमान है, मां सरस्वती के मध्य मात्र गणा सभा, सभी नौ दुर्गाएं बीच में जो है तो वहां पर विद्यमान है। ऐसे सप्त सागरा, सभी सागर, सभी समुद्र, सभी तीर्थ और सभी सप्त ऋषि, सभी प्रकार के देवी देवता उसके मध्य में स्थित है। ऐसा यह जो है तो अमृत कलश, जिसको सभी जो है तो रक्षा कर रहे हैं, जिस अमृत कलश की, ऐसे अमृत कलश को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही ऐसे इस पर्व के देवता सूर्य हैं, भगवान सूर्य को मैं प्रणाम करता हूं। इस पर्व के उपदेवता वरुण लोक को मैं प्रणाम करता हूं। इस पर्व के महादेवता महाकाल भगवान राजाधिराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं जी। अब जो कुंभ की जो स्थिति बनी, सभी लोग जानते हैं कि दैत्य और देवताओं में युद्ध हुआ और उससे कई प्रकार के रत्न प्राप्त हुए। उन रत्नों में एक अमृत कलश भी था और वह अमृत कलश जो कि चंद्रमा सूर्य और गुरु के अथक प्रयासों से हम आप देवताओं तक यह सुरक्षित प्राप्त हो सका। और इसी कारण से इस कुंभ में जो सिंहस्थ होता है, इसमें गुरु की पोजीशन, जो गुरु की स्थिति होती है आकाश मंडल में, वो महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि में जब गुरु होते हैं, हालांकि एक बहुत अच्छा संयोग है। अभी तक गुरु उल्टे चल रहे थे, यानी बकरी चाल चल रहे थे। आज से ही शाम को मैं बता दूं कि आज से ये सीधे मार्गी गति से चल रहे हैं, मतलब आज से गुरु सीधी चाल चलना शुरू हो जाएंगे। अभी तक जो बकरी बना रहा था, वो जो कोपित चीजें चल रही थी, तो आज शाम से ही गुरु बकरी चाल में चलना शुरू हो जाएंगे, सीधे चलेंगी। तो ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार की सुविधाएं जो है तो पृथ्वी पर अपने आप विराजमान हो जाएंगी। और जहां पर सुविधाएं विराजमान हो जाती है, वहां पर अपने आप जो है तो भक्ति बढ़ जाती है। और इसका जब पुण्य मिलता है, वो शक्ति के अनुसार ही प्राप्त होता है। आपकी भक्ति में जितनी शक्ति होगी, उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। 5 हाथ पावर की मशीन 5 हाथ पावर का ही जो है तो कोई काम करेगी। यदि आपके जितनी श्रद्धा होगी, जितनी भी आपके भक्ति होगी, उसी के आधार पर इसका आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। इस अमृत कलश के जो कर्णधार है, जिन्होंने सूर्य भगवान सूर्य तेज कुल ओम आकशरे नदसा वर्तमानो निवेश अन्नमटम चरणेन सविता रथिना देवो यादि भुवनान पश्चन्न, ऐसे रथ में बैठने वाले कंचन के समान
भगवान शिव को भी मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे बृहस्पति जिन्होंने अमृत कलश की चारों तरफ से रक्षा की, ऐसे गुरु बृहस्पति को ओम बृहस्पति आचार्य गुरु तुमद्वादी कतमजनेषु यदि जर्चवसो ऋतु प्रजातो तस्मासि द्रवणम थे। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने कलश की रक्षा की, साथ ही चंद्रमा की दृष्टि को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने दैत्यों से उस अमृत कलश को सुरक्षित रखा। ओम इमं देवा अस्पतिरग्धम सुभद्रं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते ज्ञान राज्याय सेन्द्रियम इमं मत्सई प्रथमसई विशेष भौमी राजा शिवो स्नातम ब्राह्मणानां गोविंद राजा। तो ये भगवान चंद्रमा को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान महाकाल सबसे बड़ा आभार। तो उस समय पर सभी जो देवता हैं उन्होंने भगवान शिव का माना था, जिन्होंने उस अमृत कलश के साथ में जो अमृत के साथ में जो एक कालिक नाम का जो जहर निकला था, उस जहर को उन्होंने अपने कंठ में रखा। यही कारण है कि उनके कंठ उनका नीला पड़ गया था और उनको नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध। ऐसे भगवान नीलकंठ को मैं प्रणाम करता हूं। यह भी जो जुड़ी हुई रहस्य है, ये एक ऐसा रहस्य है कि कुंभ से ही, इसी रहस्य से ही सारे जो है तो रहस्य उसका पर्दा जो है तो फाश हो सकता है। इसी क्षेत्र में राहु की उत्पत्ति और केतु की उत्पत्ति का भी कारण ये कुंभ रहस्य ही है जी। कुंभ रहस्य के इस कुंभ रहस्य में ही सभी प्रकार के माता पार्वती जी ने जी यही सिंहस्थ में जी। चलिए, तो इसी शुभ संयोग में, इसी शुभ चर्चा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो इन दृश्यों से जरूर पुण्य लाभ भी कमाते रहेंगे। और जैसा कहा गया है कि इस अक्षय फल की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा तप तो बनता है, थोड़ा सा प्रण तो बनता है, कम से कम इतना कदम तो बनता है कि हम सुने, देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में एक कदम उठाएं। बहुत छोटा सा विराम देते हैं, जल्दी वापस लौटना है।